बहुत दिक्कत आ रही है और इनका बिहेवियर भी जो है एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह है नहीं। इनसे जब भी बात करो तो ये जैसे बाकियों को जवाब देते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। मतलब बहुत लगता भी नहीं कि एक्चुअली ये सर्टिफाइड डॉक्टर भी हैं। आई थिंक वो भी चेक करवाना चाहिए। बताइए, रात को सोना भी हमारा हराम है। हम सोते हैं तो ऐसा लगता है द्वारें हिल रही है हमारी, पिंजरे खींचते हैं कुत्ते, तो कहते हैं तो लड़ने आ जाते हैं। बस यही कह सकते हैं। तो रात भौ 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 भौ, ना दिन में चैन ना रात में चैन। कैनल खोल दिए, आप देखेंगे यहाँ पे कैनल है इनकी। ये जो लोग बाहर चले जाते हैं वो अपने कुत्ते 7-8-10 दिन के लिए उनके बाद छोड़ जाते हैं। वो छोड़ जाते हैं और मालिक, डॉग जो है अपने मालिक से अलग होगा और नेचुरल भौंकेगा भौंकेगा वो। कैनाल्स पे इनके डॉग्स रहते हैं तो वो शाम के टाइम घुमाने फिराने के लिए कॉलोनी के अंदर ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो कई बार हमने मना भी करा, रोका भी, बट कितने बार हम भी देखेंगे, कितने बार वो भी देखेंगे। साथ में जितने बार हम लोग निकलते हैं वो पीछे पीछे भागना आना, कितने बार बच्चे। ये है कि कॉलोनी में आपसी सद्भाव बना रहे, और ये जिस तरह का कुत्तों का मामला है, कुत्ते सड़क पर रहते हैं, बीमारी फैलने का खतरा है। ऐसी इस तरह की वालों अपना कोई एक चीज समुचित व्यवस्था करे, बाहर करें, कहाँ करें, कॉलोनी वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रात्रि के समय कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आती भौंकते हैं और दीवार भी हिलती है उसपे। जब वो पंजा मारते हैं तो वो कंपन होती है उसपे, और कंपन होने से नेचुरली है कि बुजुर्ग जो हैं वो तो उठ ही जाएंगे, उनकी नींद तो व्यस्त तो होगी ना। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गंगा एनक्लेव रुद्र सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि सहस्त्रधारा रोड पर पड़ता है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी जो क्षेत्रवासी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ शिकायत को लेके कई बार जो है संबंधित विभाग तक भी ये लोग गए, लेकिन इनकी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ है। चलिए सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन शिकायतों को लेके और किस किस विभाग से वो लोग मिल चुके हैं और अभी तक निवारण क्यों नहीं हुआ है। आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वैसे क्या नाम है? मेरा नाम अजय गुप्ता भाई साहब। क्या शिकायत है आपकी और किस किस विभाग से आप मिल चुके हैं और क्या क्या आपको आश्वासन? शिकायत ये है भाई साहब, हमारे ये बराबर में सपना पेट क्लिनिक है। एक्चुअली एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पर ये कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास अपनी पार्किंग नहीं है। पार्किंग ना होने से इनके सारे वाहन जो है हमारी गलियों में खड़े होते हैं। तीसरी बात, इन्होंने यहाँ पे कैनल खोल रखा है, दिन रात कुत्ते भौंकते रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, परेशान रहते हैं। जो भी इलाज कराने कुत्ते इनके पास आते हैं, उनकी शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सारे हमारी गली में सूसू पोटी वगैरह सब हमारी गली में करते हैं। बारिश का मौसम है, बीमारियां चल रही हैं। अभी देखिए गाड़ी आई है, किसी की लगाई है इन्होंने गाड़ी, आपके पीछे देखिए, कैमरा पीछे करेंगे एक बार आप, गाड़ी हमारे मेन रोड पे खड़ी रहेगी। शौचालय वगैरह सब यहीं होगा इनका। सुबह शाम हम गंदगी से परेशान है और इतने परेशान हो चुके हैं। हमने संबंधित विभागों को सीएम हेल्पलाइन में भी इनका डाला, वहां से भी कोई निवारण नहीं हुआ। मयूरी विहार थाने में भी दिया, वहां से भी कोई निवारण नहीं हुआ। अंत में हमें मीडिया के पास आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि कैसे कैसे हमारी प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी। हम बहुत परेशान हैं, दिन रात भौ 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 भौ, ना दिन में चैन ना रात में चैन। ये कैनल खोल दिए, आप देखेंगे यहाँ पे कैनल है इनकी। ये जो लोग बाहर चले जाते हैं वो अपने कुत्ते 7-8-10 दिन के लिए उनके बाद छोड़ जाते हैं। वो छोड़ जाते हैं और मालिक, डॉग जो है अपने मालिक से अलग होगा और नेचुरल भौंकेगा भौंकेगा वो। और ये भौंकते हैं, परेशानी हमें खड़ी होती है। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग में अपनी क्लिनिक खोल रखा है इन्होंने, अपनी क्लिनिक में पार्किंग खोलें पहले तो। ये शौचालय की व्यवस्था करवाएं, डॉग्स वगैरह। ये गली जो है लोगों के चलने के लिए है या शौचालय करने के लिए, आप बताओ? मल मूत्र का त्याग सब यहीं पे होता है। ये हमारी समस्या, सरकार से निवेदन है इस क्लिनिक को जल्द से जल्द सील करके और इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम इतने परेशान हो चुके हैं, हम बता नहीं सकते आपको। जनता भी चलिए खैर, जब परेशानी होती है, जब संबंधित विभाग तक लोग जाते हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करते हैं, जब शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता, उनका संज्ञान नहीं लिया जाता, तो कह रहे हैं कि मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वाहिद एक सहारा मीडिया का होता है जो जनता तक ये आवाजें पहुंचती है। और मीडिया का कार्य भी यही रहता है कि सरकार और जनता के बीच मीडिया का एक अहम रोल होता है। जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि संबंधित विभाग तक भी पहुंचे। इनकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में हुई है। हालांकि सीएम हेल्पलाइन में यह कहा जाता है कि आप अपनी शिकायत डालिए, निवारण किया जाएगा, लेकिन निवारण नहीं हुआ है। चलिए कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगी, आप कहाँ रहती हैं यहाँ पर? हम यही अंदर कॉलोनी में रहते हैं। कितने घर हैं यहाँ पर कॉलोनी में? 40-50 घर तो हैं ही।
अभी समस्या क्या आपको लगा कि क्या परेशानी है? समस्या यही है कि परेशान हो रहे हैं रोज रोज कुत्तों के आने जाने से। इनके आने जाने पर रोकथाम होनी चाहिए और इनके लिए उचित जो है शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इनके घर में रहने वाले बुजुर्गों को बड़ी ज्यादा समस्या का देखना पड़ता है। वो बेचारे सो भी नहीं पाते रात में और दिन में भी नहीं चैन से बैठ पाते। अच्छा, रात्रि के समय कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आती भौंकते हैं और दीवार भी हिलती है उसपे। जब वो पंजा मारते हैं तो वो कंपन होती है उसपे, और कंपन होने से नेचुरली है कि बुजुर्ग जो है वो तो उठ ही जाएंगे, उनकी नींद तो व्यस्त तो होगी ना। युवा हो, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या? एक तो ये सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी करते पहले इनका डिस्पोज करने का सिस्टम नहीं था, तो ये हमारे बगल का प्लॉट है, यहीं पर ही सारा कुछ सामान जो सिरिंज वगैरह है और जो भी पटिया ड्रेसिंग का सामान होता था, कभी कभी तो हमारे गेट के आगे ही फिर कुछ कुत्ते ऐसे आते थे, बीमार आते थे, अब किसी के यूरिन में ब्लड आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो हमारे गेट के बगल में यहीं पर ही करके जाएंगे। अब लोग आते हैं, इनकी पट्टी वट्टी खुलती है डॉग्स के, वो सब यहीं पर ही कॉलोनी में गिरा रहता है, तो उससे इन्फेक्शन हुए थे। अभी मेरी मम्मी 2-2.5 साल हो गए, उन्हें सेप्सिस हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, और अभी भी वो बेड पे है और उनका अभी भी पटिया वगैरह चल रहा है। कभी इस बात को लेकर डॉक्टर साहब से बात हुई कि ये चीजें यहाँ पर वो कहते हैं आपको जो करना है करो, मतलब इतना हौसले से कहते हैं? कि आपको जो करना कर लो, हम देख लेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? हाँ जी। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? ये क्लिनिक बंद होना चाहिए, ये यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और फ्यूचर के लिए भी बहुत बेकार चीज है। आज हमारे साथ हुआ है, कल कहीं किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि सिरिंज वगैरह इन्फेक्टेड होती है, यहाँ पड़ी रहती है, कोई बच्चा जा रहा है, किसी के पैर पे लगी, कुछ हो गई। एक तो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बच्चे वगैरह खेलते हैं, आते जाते हैं, तो किसी की भी लग सकती है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमारा तो हो चुका है इसके वजह से, अब हम नहीं चाहते किसी और की वजह से, तो ये क्लिनिक बंद होना चाहिए उस वजह से। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया वर्मानी है। क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर, पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर? देखिए, दिक्कत तो है ही, क्योंकि अगर अभी भी आप देखोगे इनके बोर्ड में लिखा हुआ है 24/7। अगर इनका पर्पस अगर जानवरों की सेवा करना ही है अगर, तो वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे 2 कैट्स खुद इनकी लापरवाही की वजह से मर चुके हैं। ठीक है, मैं रात के 11 बजे इनके पास लेके आई इमरजेंसी में, मेरे कैट को डॉग्स ने पकड़ लिया था। मैं कॉल करती रही, मैं दरवाजा बजाती रही, ये नहीं आए। तो 24/7 का भी कोई मतलब नहीं होता है। उसके अलावा जब ये कैनाल्स पे इनके डॉग्स रहते हैं, तो वो शाम के टाइम घुमाने फिराने के लिए कॉलोनी के अंदर ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो कई बार हमने मना भी करा, रोका भी, बट कितने बार हम भी देखेंगे, कितने बार वो भी देखेंगे। साथ में जितने बार हम लोग निकलते हैं, वो पीछे पीछे भागना आना। कितने बार बच्चे हमारे साइकिल चला रहे होते हैं, वो उसके पीछे एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे अगर मेंटली हेल्दी होंगे तो वो क्यों आते हैं यहाँ पे? कुछ मेंटली रिटार्डेड भी होंगे। अब वो काट ले, इन्फेक्टेड है, क्या है, वी डोंट नो, क्योंकि हम वी आर वर्किंग वुमेन्स, तो अब बच्चे पीछे हैं, क्या है। तो रेजिडेंशियल पर्पस में आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि आप रोड से ही सकते हो, कितनी चौड़ी सड़क है। अभी भी इनका गेट आधा टाइम खुला रहेगा, ऑपोजिट में इनकी कार लगी रहेगी, 2 कार एक साथ बाईपास नहीं हो सकते हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है। और इनका बिहेवियर भी जो है एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह है नहीं। इनसे जब भी बात करो तो ये जैसे बाकियों को जवाब देते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। मतलब बहुत लगता भी नहीं कि एक्चुअली ये सर्टिफाइड डॉक्टर भी हैं। आई थिंक वो भी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इनके लापरवाही की वजह से अगर जानवर मर भी रहे हैं, और आई गेस इनका हरिद्वार में भी क्लिनिक है, वहां पे भी इनके अगेंस्ट इस तरीके के कुछ कंप्लेन्स है, रजिस्टर्ड हैं, तो मुझे लगता नहीं है ये सर्टिफाइड डॉक्टर भी हैं, वो भी चेक करवाना चाहिए आई गेस। चलिए, खैर, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे साहब के इस तरह की स्थिति बनी हुई है? इस तरह की स्थिति तो बननी नहीं चाहिए। देखो, ये कॉलोनी वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये स्थिति होनी चाहिए कि इसमें किसी को भी दिक्कत ना हो। पास पड़ोस को, कॉलोनी को इन चीजों से दूर ही रखना चाहिए। भैया आप क्या कहेंगे? भाई, ये है कि कॉलोनी में आपसी सद्भाव बना रहे, और जिस तरह का कुत्तों का मामला है, कुत्ते सड़क पर रहते हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, ऐसी इस तरह की वो अपना कोई एक ही समुचित व्यवस्था करे, बाहर करें, कहाँ करें, कॉलोनी वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुत्तों की आने वाली बीमारी से बहुत खतरा बना रहता है। चलिए, खैर, एक बुजुर्ग महिला भी मेरे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने तो खैर काफी समय से लोगों को देखा है, पहले तो बड़ा प्रेम भाव रहता था, अब तो लोग कह रहे हैं कि मिजाज में भी तब्दीली है। बेटी ने बताया कि जब उन्हें कहते हैं तो कहते हैं कि किसी को भी कुछ भी कर लो। क्या कहेंगे आप? मैं पकड़ लूंगा। हम तो कहते हैं कि रात को सोना भी हमारा हराम है। हम सोते हैं तो ऐसा लगता है द्वारे हिल रही है हमारी, पिंजरे खींचते हैं कुत्ते, तो कहते हैं तो लड़ने आ जाते हैं। बस यही कह सकते हैं। तो परेशानी है। हाँ, परेशानी तो है ही। हम तो बड़ा पड़ोसी हो गए, ऊपर सो जाओ, खाली कर दो, बेच दो। मतलब इतना भी होता है कि बेच दें? हाँ, तो हमने जिनके प्यारी मकान बनाया बेटे ने, वो भी बेच दे इनके लिए। तो अब गली मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं कोई। चलिए
चलिए खैर, ये तमाम तरीके की शिकायतें हैं और शिकायतें किस वजह से हैं वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक मकान है, बगल में एक और है, ये यहाँ पर लिखा है सपना पेस्ट हाउस और डॉक्टर सतीश गंगवार जी हैं ये, और इनको लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस जगह पर इन्होंने ये अपना पूरा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, यहाँ पर नीचे इन्होंने पार्किंग नहीं दी है। इसको लेकर के भी जो है क्षेत्रवासी बता रहे हैं और कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर नीचे जो है पार्किंग होनी चाहिए, ऊपर जो है रहने का मामला होना चाहिए, लेकिन ऊपर रहने के साथ साथ नीचे इन लोगों का यहाँ पर हॉस्पिटल है। चलिए खैर, जो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं जिनको लेकर के ये तमाम लोग बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी चलकर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, आपसी सौहार्द बना रहे और ये चीजें अगर एडजस्ट हो जाए, मैनेज हो जाए, जिस तरह से क्षेत्रवासियों को शिकायत है उनकी शिकायत दूर हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।